Good evening, dear friends. Though I am not feeling well, but still I am trying to make this video for you. And I was not able to take classes on Google Meet because of this fever, and it is a COVID-19. And in this time, the fever gives lot of stress. You know that is different reasons are there for that. Okay, so leaving all these things apart, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो, और मेरी कोशिश है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और ये आपको इस लेसन्स के प्रति जो है एफिनिटी डेवलप करे। इस लेसन से आपको थोड़ी आप पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट हो। इस हिसाब से मैंने बहुत ही बेसिक से इसको उठाने का प्रयास किया, इसको देखने का प्रयास किया। तो पहली बात यह है कि आप ये हाउ टू स्टडी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कैसे इसको पढ़ना है, मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। और जैसे अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो सिलेबस में आपको पढ़ना है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कंजम्पशन गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, स्टॉक्स एंड फ्लोज है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है, और फिर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और उसके मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। दो तीन मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड एक ही होता है। और फिर इसके बाद है एग्रीगेट्स, जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं एग्रीगेट्स के नेशनल इनकम से जो संबंधित है, जैसे जीएनपी है, एनडीपी है, जीडीपी है, एनएनपी का कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें आपको इससे में पढ़ना है, लेकिन मैं इस वीडियो में मैंने इन सब किसी भी बातों की चर्चा नहीं की है। मैंने क्या चर्चा किया है कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ा जाए। तो आप ये मान के चलिए कि जो फोकस पॉइंट है हमारा अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे पढ़ा जाए। तो पहली बात तो आप ये लीजिए कि जो मैंने लिखा है यहाँ पर, आर यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योरसेल्फ। देखो मेरा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, क्या आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या हैं, आपका पर्पस क्या है, आप की पर्सनालिटी के जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो आपके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। जो एम्प्लॉयर है आपको ऐसे नौकरी तो देगा नहीं, तो वो आपके बारे में बहुत जानना चाहेगा। आप भी अपने बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम आगे फिर बढ़ते हैं। और फिर देखो मैंने यहाँ दूसरा क्वेश्चन बनाया है, आर यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर फ्रेंड्स। तो क्या आप अपने दोस्तों के बारे में जानते हैं? आप सबसे दोस्ती कर लेते हैं क्या? नहीं। सबसे दोस्ती सस्टेन करती है, रह पाती है लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त। अब ये सारी चीज़ें जो हम फ्रेंडशिप करते हैं तो किससे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, आर यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स इन सबकी चीज़ों सबके आंसर्स आपके यस में ही होंगे। जो भी मैंने यहाँ क्वेश्चन पुट किया है, जर्नी ऑफ ह्यूमन बीइंग टेल्स अबाउट एक्सप्लोरिंग नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो एक्सप्लोर करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग के जर्नी को देखें, आदि मानव से अर्ली ह्यूमन टू मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, सो मैन हैज एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। द फायर, जो आग का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन ऑफ फायर, इन्वेंशन ऑफ व्हील, ये सारे ह्यूमन के की जो जर्नी है उसको इतना डायनेमिक चेंज लाए। तो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जब हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो क्यों नहीं हम भारत की नेशनल इनकम, इंडिया की नेशनल इनकम को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो हमको ये, जैसे हम अपने इनकम, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि पर्सनल इनकम, जैसे हमारी जो इनकम है उस इनकम के कुछ एडवांटेजेस हैं। आपके फादर अर्न करते हैं और उस अर्निंग से पूरी फैमिली की वेलफेयर होती है। फैमिली की वेलफेयर कैसे होती है? फादर की जो अर्निंग होती है वो अर्निंग सारे लोगों में, सारे जो नीड्स हैं उन सब में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो फैमिली का वेलफेयर इंश्योर होता है। अगर यही काम हम अपनी इनकम के बारे में इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि वो पैसा कैसे आता है और कैसे खर्च होता है, उसी प्रकार नेशन का जो इनकम है, उस नेशनल जो नेशन का जो इनकम है, अगर हमको मालूम हो जाए उसके क्या एडवांटेजेस हैं,
ये भी एक जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये जो हमारा जैसे इनकम, हम कहीं काम करते हैं तो पैसा आता है, तो नेशन का इनकम कैसे बना? तो निश्चित रूप से नेशन का इनकम कैसे बना, तो इस इनकम का जो जनरेशन है, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर ये इनकम का जनरेशन होता कैसे, इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको ये समझ लो कि आपको कुछ इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। जैसे बुक में दिया हुआ है, पिछले साल की बुक में भी पढ़ा होगा आपने कि इसमें ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको नेशनल इनकम को हम पढ़ते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये इनकम के का जो कॉन्सेप्ट है, ये इनकम का कॉन्सेप्ट जनरेट कैसे हुआ। तो सबसे बड़ी बात, जो बेसिक एक्टिविटीज़ है इकोनॉमिक्स में, कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं, जिसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, इन तीन जो एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। अब प्रोडक्शन जहाँ से स्टार्टिंग होती है, प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज ए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत है कि तो इसमें हमने लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एप्लीकेशन से, है ना, हिंदी में लिखा हुआ है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एप्लीकेशन से प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर। तो प्रोडक्शन का जो हम एप्लीकेशन करते हैं, जो यूज़ करते हैं प्रोडक्शन को, तो हम इनकम का जनरेशन होता है। और यहीं से हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट आता है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? क्योंकि एक जो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, हाउस होल्ड एंड 9 यहाँ लिख दिया है, जबकि वहाँ पर मैं ब्रैकेट देना चाहता था। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपने देखो ये शिफ्ट दबा के करना था और शिफ्ट में दबा नहीं पाया, प्रेस नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर 9 आ गया। यहाँ पर ये ब्रैकेट होना चाहिए था, जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट है ना, उसी पर यहाँ होना चाहिए। खैर, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि एक जो यहाँ पर ग्रुप है, जो प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हम जिस प्रोडक्शन का एक सेंटर है, दूसरा इस प्रोडक्शन को करने वाला एक कारण है, तो दैट इज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन करने वाला है जिसके हेल्प से प्रोडक्शन होता है, और एक प्रोडक्शन का प्लेस है। तो जो प्रोडक्शन, तो एक प्रोडक्शन का प्लेस हो गया और एक प्रोडक्शन करने वाले कारण हो गए, दैट इज अ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा। तो अब ये यहाँ पर 2 चीज़ें हम देखने को मिल रही है। एक तो हाउस होल्ड, हाँ, जो कि ये सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड हमने क्या इसको माना, ये सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स कहाँ रहते हैं? या हाउस होल्ड के पास। और जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रहा है? फर्म, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये 2 चीज़ें हो गई, फर्म और हाउस होल्ड। अब ये एक तरफ से मतलब ये सप्लाई करेगा अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का किसके पास? फर्म के पास। तो फर्म क्या करेगा? उसको प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करेगा तो किसके लिए प्रोड्यूस करेगा? तो ये इन्हीं के पास जाएगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होगा उस पर सबसे पहले दावा इन्हीं का होगा, इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्म के द्वारा प्रोडक्शन की गई चीज़ें कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगी? वो इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो दीज गुड्स नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो अब अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो डिफरेंट फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट आता है। तभी आपने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट आया बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में रियल फ्लो और मनी फ्लो, ये 2 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। तो अब इस तरह से देखिए, अब जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो उसमें फिर आपको यहाँ पर हमने लिखा हुआ है दीज गुड्स नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिफरेंट फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर जब ये यहाँ से हम जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, यहाँ पर 3 फेजेस जनरेट होते हैं, जिसको फेजेज ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, फेजेज ऑफ इनकम जनरेशन कहते हैं, और फेजेज ऑफ एक्सपेंडिचर कहते हैं। जिसको यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि फेजेज ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन यहाँ पर होता है,
जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन क्या होता है, वैल्यू एडिशन भी तो होता है, यूटिलिटी का क्रिएशन होता है। तो फेज वैल्यू एडिशन हो गया। फिर हो गया फेजेज ऑफ इनकम जनरेशन, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और जनरेशन ऑफ इनकम का नाम दिया। और फिर फेजेज ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज डिस्पोजिशन। तो ये हमारे 3 फेज होते हैं। फेजेज ऑफ प्रोडक्शन जो सर्कुलर फ्लो ऑफ में होता है उसको हम वैल्यू एडिशन देते हैं बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ठीक है, द प्रोड्यूसर सेक्टर हायर्स फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउसहोल्ड सेक्टर यूजिंग अदर नॉन फैक्टर इनपुट्स, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एज देयर इज अ नो एंड टू द ह्यूमन वांट्स, क्योंकि बार बार होता है, कोई एंड नहीं होता है, इसका नेचर रेकरिंग होता है। देयर इज नो एंड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो। और इसी तरह हम फेजेज ऑफ इनकम जनरेशन में हम कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन is converted into the factor income after monetary value of goods and services is distributed among factors of production। और फिर हम phases of expenditure या disposition का जो phase है उसके ऊपर भी हम कह सकते हैं कि expenditure generates demand for goods and services and this causes production of goods and services and consequently generation of income। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि the 3 flows of production, income and expenditure move in a circle and that's why it is called circular flow। Okay,